नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश हमारा बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अलवर पुलिस ने हनी ट्रैप के एक और गिरोह का पर्दाफाश किया है। लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनसे पैसे हड़पने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हनी ट्रैप में फंसाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 8 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की देते थे धमकी। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल में फंसाने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अपने शिकारी को पहले फोन पर मीठी मीठी बातों में फंसाते थे और उसके बाद बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस की माने तो जाल में फंसे युवक को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। संगठित गिरोह जिसमें पत्रकार, महिलाएं व अपराधी शामिल हैं, जिन्होंने महिला को आगे करके और एक जाल में फंसाकर रुपए ऐंठने, वो जान से मारने की धमकी देकर और बलात्कार जैसे बड़ी सजाओं के मुकदमे में झूठा फंसाकर रुपए ऐंठने के लिए बंधक बनाकर रखा और 50,000 रुपए लूट ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने ये कार्रवाई 4 मार्च को खुशखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर की है, जिसमें पीड़ित ने महिलाओं पर बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देने और 50,000 रुपए ऐंठने के आरोप लगाए थे। किसी न किसी रूप में महिलाओं से किसी आदमी की बात करवा के और उनको एकांत में बुलवा के किसी न किसी बहाने से और फिर एकाएक उसको पकड़ के उसके कपड़े उतारना और पत्रकार बुलवाना, पत्रकार वो गिरोह के उनको सबको काबू में करना और फिर भय दिखा के बलात्कार के झूठे मुकदमे और जान से मारने का भय दिखा के और उससे पैसे ऐंठते हैं, जिसमें 50,000 रुपये जो परिवादी जुबेर की जो रकम थी ऐंठी गई, वो भी बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त 11 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन ये पहला मामला नहीं जब हनी ट्रैप के जाल में लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठे गए हो। कुछ दिन पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को भी हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लाखों रुपए वसूले गए थे। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 14 ट्रेनी एसआई हैं, तो साथ ही 2 की जांच अभी जारी है। एडीजी एसओजी के वीके सिंह ने यह जानकारी दी कि पेपर लीक जयपुर के हसनपुरा में शांति नगर स्थित एक परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। रिपोर्ट देखिए। एसआईटी गठित करी और पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए। तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। एसआई भर्ती 2021 का पेपर बिका 20 लाख में। 15 मुन्ना भाई बने पुलिस सब इंस्पेक्टर। एसओजी का खुलासा, जयपुर के सेंटर से आउट हुआ पेपर। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करवाने का हुआ खेल। एसआई भर्ती 2021 पर सवाल, क्या परीक्षा होगी रद्द? राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला सुर्खियों में है। एसआई भर्ती में एसओजी के एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी। सब इंस्पेक्टर की कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह से मुलाकात और सबूत दिए। किरोड़ी लाल ने कहा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों ने लिखा कुछ नहीं और नंबर उन्हें फुल मिल गए। किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय शिकायत की। किरोड़ी लाल ने तो पूरी परीक्षा ही रद्द करने की मांग की। परीक्षा को रद्द करने की ऐसा कोई लेटर सरकार के लिए लिखा जाएगा या एजेंसी की तरफ से कि रद्द की जाए भर्ती को? तो आप बता रहे हो 250 लोग, जैसा की बात आई थी कि 100 लोग, 60 लोग। हाँ, तो मैंने उनको कहा है, तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए।
एसओजी ने अपनी एफआईआर में माना है कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को सॉल्व करवाया गया। एक अभ्यर्थी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व करवाया गया। जो उनके पास सूचनाएं आई थी वो भी शेयर की थी और मेरा मोबाइल दोनों पे सुबह से लगातार लोगों का फोन जो धन्यवाद देने के लिए और सूचनाएं उसकी बाढ़ सी आ गई है। हर सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे अनुसंधान का वो पार्ट बनाएंगे जो भी सूचनाएं आई। जांच में पता चला है कि भर्ती परीक्षा में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया वह भी इस धांधली में शामिल है। एसओजी मामले की जांच कर रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एसओजी ने किया एसआई भर्ती परीक्षा में सनसनीखेज खुलासा। 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। चयनित एसआई डालू राम को 20 लाख में बेचा गया था पेपर। गहनता से हो रही है 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ। राजधानी जयपुर के स्कूल से लीक हुआ पेपर। जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र भर्ती पब्लिक स्कूल से लीक हुआ पेपर। एसओजी एडीजी वीके सिंह कर रहे गहन जांच। अब तक की जानकारी में सामने आया कि राजस्थान में जो 802 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनमें एक परीक्षा केंद्र सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए शांति नगर स्थित ये निजी स्कूल भी था और यहीं पर इसी स्कूल के स्ट्रांग रूम से परीक्षा का पेपर चुराया गया और उसे नकल माफिया को उपलब्ध करा करके महंगे दामों में बेचा गया। अब एसओजी की पूछताछ में सामने साफ हो सकेगा कि आखिरकार राजेश खंडेलवाल ने किसके साथ मिलीभगत करके इस परीक्षा के पेपर को लीक करवाने में। परीक्षा की पर्ची लीक मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने सोमवार को प्रशिक्षण ले रहे 1 दर्जन इंस्पेक्टरों को पकड़ा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक कांड में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अब तक एसओजी की टीम 15 ट्रेनी एसआई पर अपना शिकंजा कस चुकी है। अब एसआई भर्ती के कई और लोग एसओजी के टारगेट पर हैं। 2021 की पूरी परीक्षा अब संदेह के घेरे में। सवाल यह उठ रहा है कि 2021 एसआई भर्ती में और आखिर कितने ट्रेनी मुन्ना भाई। 13 से 15 सितंबर 2021 को हुई थी एसआई भर्ती परीक्षा। 859 पदों के लिए साल 2021 में आयोजित हुई परीक्षा। इसका परिणाम 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। एसओजी ने 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। 29 फरवरी को जेईएन भर्ती के आरोपी जगदीश बिश्नोई से मिली जानकारी। जगदीश बिश्नोई से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में कैंडिडेट्स को लेकर पेपर उपलब्ध करवाए। आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 20 सब इंस्पेक्टर संदिग्ध पाए गए। 2 फरवरी को डालू राम को गिरफ्तार किया गया। डालू राम ने अपनी जगह हरचंद को बैठाया था। पुलिस ने हरचंद को सांचौर से गिरफ्तार किया। डालू राम फिजिकल में भी पास हो गया। डालू राम से मिले इनपुट के आधार पर एक्शन शुरू किया गया। ये कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी कंफर्म कर रहे हैं। 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। तो 14 ये और 2 टोटल 16 लोग आज के डेट में इस 20 एफआईआर नामजद में से अरेस्टेड हैं। एसओजी ने पिछले दिनों पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। बिश्नोई पिछले 19 साल में दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कर चुका। पिछले 3 साल से वह जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में फरार था। जगदीश को गिरफ्तार किया गया तो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर में हुई धांधलियों के बारे में एसओजी को अहम सुराग मिले। इसके बाद एसओजी ने एक के बाद एक 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया। अब इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं एसएमएस अस्पताल में सचिन की गलत खून चढ़ाने की वजह से हुई मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। मौत मामले में लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। रिपोर्ट देखिए। पहले खून बदला, अब बदल दी मौत की वजह। लापरवाही पर डाला पर्दा।
सड़क हादसा बता दी मौत। गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई बीते दिनों दौसा के रायपुरा के सचिन शर्मा की मौत हुई। इसके बाद जब सचिन के शव को एम्बुलेंस से उसके गांव लाया गया तो सचिन के परिवार के लोगों के पास एम्बुलेंस को देने का पैसा तक नहीं था, लेकिन गांव वालों ने इस मौके पर सचिन के परिवार की मदद कर एम्बुलेंस का पैसा दिया और अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। उधर राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में सचिन की गलत खून चढ़ाने की वजह से हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच गांव वालों और सामाजिक लोगों ने व्हाट्सएप पर एक मुहिम चलाकर मृतक सचिन के परिवार को छोटी छोटी धनराशि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और सचिन के ताऊ और सचिन की बहन ने पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग की। आनन फानन में दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव के डिजिटल हस्ताक्षर से 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन इस आर्थिक सहायता में भी प्रशासन ने अपनी गलती नहीं मानी और अस्पताल की लापरवाही को सड़क हादसा बता दिया। परिजनों का कहना है कि वो इस राशि को अब प्रशासन को वापस लौटाएंगे। इधर जब प्रशासन ने अस्पताल की लापरवाही को सड़क हादसा बताया तो विपक्ष हमलावर हो गया, जिसके चलते बांदीकुई नगर पालिका वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब सचिन शर्मा की मौत को सड़क हादसे का रंग दे रही है, जो कि बेहद गलत। ये तो सर्वविदित है कि सचिन शर्मा की मौत गलत ब्लड चढ़ने से हुई है, मीडिया के द्वारा भी, और इसके अलावा वहाँ धरना प्रदर्शन में भी कई रेजिडेंट डॉक्टरों को इसमें सस्पेंड भी किया गया था। और सड़क दुर्घटना में तो वो मामूली रूप से घायल हुआ था। मामूली रूप से घायल होने के बाद उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ की उसका ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाए जाने के कारण उसकी मौत हुई, उसकी किडनी फेल हुई। इधर सचिन शर्मा की मौत के बाद कांग्रेस पहले से ही हमलावर, जिसके चलते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर वॉल के माध्यम से भजनलाल सरकार को घेरते हुए सचिन शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए तथा एक आदमी की नौकरी की मांग भी कर डाली। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हर दिन हजारों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। यही वजह है कि कई बार सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर को अनिवार्य किया है। रिपोर्ट देखिए। सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, उसकी कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जाती है। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की तादाद भी हर दिन हजारों में होती है। ऐसे में कई बार महंगी जांचों के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षरों को जरूरी किया गया है। ये ऑर्डर निकला है, ये राज्य सरकार का ऑर्डर जारी किया हुआ है, जिसमें ये जो महंगी जांचें हैं उसके लिए यूनिट हेड्स के लिए सिग्नेचर को उन्होंने अनिवार्यता करी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैर जरूरी जांच कराई जाती, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से और दूर दूर से लोग जब यहाँ आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, तो यहाँ पे जांचों की संख्या तो अधिक होती है अन्य हॉस्पिटल्स की अपेक्षा के अंदर। एसएमएस अस्पताल में रोजाना करीब 10,000 की ओपीडी रहती है, जिसके कारण अस्पताल में हर रोज जांचों के नंबर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हैं। जांच के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो साल 2023 में अलग अलग प्रकार की 1 करोड़ 12 लाख से अधिक जांचें हुई। साल 2022 में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक जांचें हुई। तो हर महीने अस्पताल में करीब 9 लाख से अधिक जांचें होती है। इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचें भी शामिल हैं। अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई जांचों का ठेका निजी कंपनी को दे रखा है, जिसको हर महीने करीब 2 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जाता है। जानकारों की माने तो कई बार निशुल्क जांच सुविधा होने के चलते मरीजों की बेवजह जांच भी कर दी जाती है। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर को जरूरी किया है। ये उन्होंने भी गौर किया और इस पे भी उन्होंने अपने विचार रखे कि भी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसा कि उन्होंने पाया कि भी एमआरआई में कुछ घंटों का या सुबह से शाम तक का समय लग जाता है पेशेंट्स को, तो उनका ये भी था भी इतना टाइम क्यों लगता है जो पेशेंट आता है उसके लिए, और वो क्या कारण रह सकते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मरीजों की भारी भीड़ के कारण अस्पताल में जांच करवाना कई बार मुश्किलों का भी सबब बन जाता है। एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। आलम यह है कि कई बार जांचों के लिए मरीजों को देर रात या फिर तड़के आने का समय दिया जाता है। इससे न सिर्फ मरीज और परिजन परेशान होते हैं, बल्कि समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण इलाज में भी देरी होती है। मरीजों की संख्या के अनुपात में जांचों की संख्या बढ़ना लाजमी है। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक ही डॉक्टर्स इलाज शुरू करते हैं। हालांकि महंगी जांचों के लिए यूनिट हेड के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि एमआरआई जैसी जांचों के लिए मरीजों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अक्सर चर्चाओं में रहने वाले जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किया। निरीक्षण के बाद वे एक तरफ संतुष्ट नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने माना कि डॉक्टर्स की संख्या अगर बढ़ाई जाए तो हालात और ज्यादा ठीक हो सकते हैं। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण से हड़कंप। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को कैसे सुधारा जाए, इस दिशा में प्रदेश की भजनलाल सरकार पूरी कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। धनवंतरी वार्ड में चिकित्सकों और स्टाफ की हाजिरी देखी। इसके अलावा ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर और दवा काउंटर का निरीक्षण भी किया। मरीजों से बात कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर उनकी राय जानी। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और देश में भी जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इसका नंबर आता है। तो एम्स दिल्ली में 12-14 हज़ार की ओपीडी एवरेज, पीजीआई चंडीगढ़ है उसमें 10,000 करीब है, यहाँ भी करीब 10,000 की एवरेज है। तो बहुत बड़ा अस्पताल है और 800 करीब इमरजेंसी हर दिन आते हैं लोग। 600 लोग जो भर्ती होते हैं वो हर दिन यहाँ से ठीक होकर वापस जाते हैं। एसएमएस अस्पताल में निरीक्षण के बाद हालांकि मुख्य सचिव सुधांशु पंत संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन को कुछ सुझाव भी दिए ताकि मरीजों की परेशानियों को कम किया जा सके। एक सतत प्रक्रिया है, पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी और अधिक यदि स्टाफ हो जाए तो सुविधाएं बेटर हो सकती हैं। तो निरंतर प्रयास जारी हैं। आप भी और हम भी इतने सालों से एसएमएस अस्पताल को देख रहे हैं। पहले से सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन हम जो जितना सुधार करें वो कम है। खास तौर से पेशेंट के लिए, रोगियों की सुविधा के लिए तो और भी बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने करीब 2 महीने पहले सत्ता संभालते ही एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। अस्पताल को बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे। सीएम के निर्देशों को अस्पताल प्रशासन ने कितना अमल में लाया, उसका जायजा भी मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने दौरा लिया और उन्होंने ओपीडी से लेकर आईबीटी तक जितना भी है उनकी सबकी सुविधाएं देखी। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, यहाँ के अटेंडेंस, यहाँ की उपस्थिति को लेकर के संतोष जताया। लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हम हर चीज़ 100% नहीं कर सकते। कोशिश ज़रूर रहती है जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सुविधाएं दे पाएँ। उसी कड़ी में चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए, जैसा कि आपने बताया कि खास तौर पे एमआरआई के लिए लोगों ने उनसे शिकायत करी कि सुबह अगर लगा रहे हैं तो शाम तक नंबर आता है, उस पर भी रिपोर्ट मांगी है।
सीएम भजनलाल के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह भी एसएमएस अस्पताल का दौरा कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले चुकी हैं। हर रोज करीब 10,000 मरीज अस्पताल में आते हैं, जिनको बेहतर सुविधाएं देना अस्पताल प्रबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी पर लालू यादव के हमले के बाद बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं एक बार फिर से चौकीदार की तरह मोदी का परिवार सोशल हैंडल एक्स पर उसकी लहर से आ गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार जन मानते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। लालू जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दें हिंदू कौन है कौन नहीं है? लालू जी ने तो बस ये पूछा, तो इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब निजी हमले किए गए, विपक्षी पार्टियों को चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 2014 में कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, क्या चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा? और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वही गलती दोहराई और चौकीदार चोर है कहकर प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक किया। एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिला और मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार यह गलती आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर उन पर निजी अटैक किया है और वो इस बयानबाजी से बुरी तरह फंस गए हैं। विपक्ष के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी कह रही है पूरा देश मोदी का परिवार है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार जन मानते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मैं भी मोदी का परिवार हूँ। सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं। इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। बीजेपी के साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टियां जेडीयू और एसपी ने भी पीएम मोदी पर लालू यादव के बयान पर विरोध जताया है। परिवारवाद मुद्दा है और मैं बहुत ही स्पष्ट और साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि जब डायनेस्टी आती है तो अपने अपने साथ अपनी कास्ट को भी वो स्थापित करती है।
खाली बेटा बेटी नहीं स्थापित होते हैं। जो परंपरागत ट्रेडिशनल उनकी जाति व्यवस्था है उसका भी ट्रांसफर सत्ता के साथ होता है। लोकतंत्र का इससे विकृत स्वरूप और कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जो परिवार है उसके मालिक हैं, उनका परिवार है, उसकी देख रेख, उसकी खुशहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। इस तंज के बाद लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सब अपने ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने लगे हैं। तो अच्छी बात है भाई, 140 करोड़ जो आबादी है वो प्रधानमंत्री जी का ही ना परिवार है, उन्हीं की देखरेख में फल फूल रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और लालू यादव पीएम मोदी के अपमान पर इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी उनके बचाव में उतरी है। बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी ने सिर्फ सवाल ही तो पूछा था। तो एक और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू जी ने पहला ही डोज दिया और बीजेपी तिलमिला गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। डॉक्टर्स रहे मौजूद। प्रदेश के 6 जिलों में बजरी खनन पट्टे जारी करने पर लगाई गई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा